और नमस्ते जी। आप सब कक्षा में आए, स्वागत है आपका। और आशा करता हूँ आपको जो पिछली कक्षा में मैंने बातें बताई होंगी और उनके अनुसार आपने कार्य भी किया होगा। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मैंने एक संदेश भेजा था आप सभी को। वही संदेश ये था कि कृपया आप जो जो प्रयास थर्ड आई के लिए कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उन प्रयासों को प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले मेरे पास में कुछ संक्षेप में लिखकर अवश्य भेजें। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि मैं आपको ज़्यादा बांधना चाह रहा हूँ, बल्कि वो ऐसा था कि उससे आपकी उन्नति सुनिश्चित होती। उसमें कैसे उन्नति होती है? उसमें ऐसा होता है कि हम जब किसी वचन से बद्ध होते हैं कि हमें ये करना है, हमें बताना है गुरु जी को, तो हम फिर प्रयास भी करते हैं कि हम क्या बताएंगे। नहीं तो अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम बताएंगे क्या? तो इसलिए भी थोड़ा बहुत हम बीच में से समय निकालेंगे, दाएं से बाएं से कहीं से भी समय निकाल के, और हम लगाते हैं। तो उससे आपकी उन्नति सुनिश्चित होती है। इस कारण से मैंने वो कहा था। उसमें एक आध ने थोड़ा थोड़ा कभी कभी एक आध संदेश भेजा मुझे, पर आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, उसमें कोई आपको बांधने या अपना बड़प्पन दिखाने ऐसा कोई भी ध्येय नहीं है। उसमें ध्येय यही है कि एक कि हमें बताना है, तो हमें ये बात ध्यान रहती है कि हमें करना भी है। अगर हम झूठ तो बोल नहीं सकते, झूठे में कुछ कह दें ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि इतनी सामान्य सी बात के लिए भी अगर हम झूठ बोलेंगे तो फिर हमारे जीवन का ही क्या अर्थ रहा, है ना? तो झूठ तो बोलेंगे नहीं हम। अगर नहीं किया होगा तो साफ कहेंगे नहीं किया। तो लेकिन एक फिर भी दबाव रहता है ना कि नहीं, गुरुजी को शाम को रात को बताना है कि आज हमने क्या किया। तो सप्ताह व्यर्थ नहीं जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ हम प्रयास भी करेंगे। और अच्छा तो ये रहता है कि हम स्वयं प्रेरणा से और खुद अपनी जागृति से इच्छा पूर्वक हम उसको करें अभ्यास को, तो उसमें फिर हमें सफलता भी अच्छी मिलती है। तो मैंने आपके सामने बिल्कुल प्रारंभ में ही ये बात इसलिए रखी कि जिससे आपको एक प्रेरणा हो और उसका महत्व आप समझें, जो बात मैंने कही। तो ठीक है, अब बताएं पहले क्या स्थिति है, कितना हम आगे बढ़े उस स्थिति में। जो मैंने 3 कार्य बताए थे, मन के कार्य अर्थात अभ्यास करने के लिए मन से, जो धारणा बनाने से संबंधित, तो उसमें कहाँ तक हम पहुँचे हैं एक एक करके बताएंगे। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। नवीन जी, क्या स्थिति है? अनम्यूट करके बताइएगा। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। आचार्य जी, मैंने पहले तो जो धारणा बनाई थी बाहर से स्पर्श जी, आज्ञान चक्र के स्पर्श के लिए, फिर उसको अंदर से फोर्स के लिए, और फिर नीले घूमते हुए सूर्य के लिए। तो 1-2 बार मैंने लाइट को फोकस किया ब्लू कलर की, उसके माध्यम से मैंने देखने की कोशिश की, तो मेरे को वो चीज दिखी। फिर ये हुआ कि ये सिर्फ उस लाइट को देख रहा हूँ तो ही वो अनुभूति आ रही थी कि हाँ सूर्य है, जो कोई दिख रहा है, कुछ पॉइंट ऐसा दिख रहा था। उसको फिर मैंने छोड़ दिया, तो ऐसी अनुभूति मेरे को नहीं हुई जी। तो स्पर्श हुआ, ओम तपह का जप हुआ, ये बीच बीच में करता रहा। मैं जानना चाहूँगा कि हम निरंतर स्पर्श की अनुभूति बिना किसी व्यवधान के लगभग कितने मिनट तक बना पाते हैं नवीन जी? 1 से 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं हो पाता। जी जी, तो ठीक है, इसको और 1 से 2 मिनट भी ठीक है,
इसका मतलब हम इतना कर पा रहे हैं तो हम आगे भी कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें आगे क्या प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है 1 मिनट के बाद में, जिससे कि हमारा एकाग्रता भंग होती है? आचार्य जी, जैसे हम ओम तपह का जप करते हैं तो वो 1 मिनट तक हम थोड़ा फोकस कर पाते हैं कि हाँ हमें कुछ महसूस करना है उस चीज को, उस चीज के बारे में सोचना है, फिर मन के जो विचार हैं वो कहीं भी भाग जाते हैं। अच्छा, मतलब भूल जाते हैं हम एक तो लक्ष्य को, लक्ष्य जो है वो याद नहीं रह पाता जी। जो जैसे चुंबक उस चीज को खींचता है ना अपनी तरफ, तो हमें वो खिंचाव की अनुभूति नहीं हो पाती उस चीज का भी। हाँ, मतलब अभी और विचार आ जाता है। जी 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 बिल्कुल, जी अभी उस लक्ष्य के प्रति हमें और अधिक आकर्षित होने की आवश्यकता है। हमें उसके बारे में विचार करना चाहिए, उससे जो लाभ होते हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं उसके आगे, इस बात की कल्पना होनी चाहिए हमें। हम अभी क्या कर पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं वो बिल्कुल तुच्छ है, ऐसा समझ लीजिए। जो हम कर पा रहे हैं, जो इसके बाद में, इस अभ्यास को करने के बाद में जो कर पाएंगे, उसके सामने बिल्कुल नगण्य है, उसकी गणना कुछ नहीं है जो हम कर पाएंगे। हम अभी मान लीजिए देख पा रहे हैं, कितनी दूर ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं? 100 मीटर, 200 मीटर, पढ़ने लायक मान लीजिए हमें पढ़ने में आ जाए, बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ जाएगा जी, तो ही पॉसिबल है। छोटा होगा तो नहीं आएगा। लेकिन दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद में आंखें बंद हो तब भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास जैसे जैसे बढ़ेगा, ऐसे पुस्तक में जो छोटा छोटा लिखा हुआ है ना वो पढ़ने में आएगा। 200 मीटर दूर का भी, 200 मीटर तक आचार्य जी हाँ, 200 मीटर दूर का भी पुस्तक में, पुस्तक किसी ने खोल के रखी हुई है, वो भी पढ़ने में आएगा। अभ्यास थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो। मतलब मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, उपलब्धियां क्या होंगी हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो हम अब करना चाह रहे हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो कुछ हम आज करना चाह रहे हैं, जिसके प्रति हमारी आज तृष्णा है, जिसके लिए हमारा मन भागता है, जिसके लिए इंद्रिय अपने विषय में आकर्षित हो रही है, वो विषय का ग्रहण कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। उस विषय का ग्रहण बहुत उत्कृष्ट तरीके से हो सकता है। तो हमको सबसे पहले इस बात को ध्यान देना है कि हमको जो हम कर रहे हैं उसके महत्व को समझना और उस ओर हमें आकर्षित रहना है। जिस समय हम अभ्यास करने बैठे हैं, केवल उसी समय नहीं बल्कि शेष समय भी हमारा चिंतन थोड़ा बहुत उस विषय में चलना चाहिए। दिमाग के कोने में ये बात हमेशा बनी रहनी चाहिए कि ये जो हम साधना कर रहे हैं ये मुख्य है और इससे हमें बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। आप योग दर्शन का विभूतिपाद हिंदी में भी उपलब्ध होगा, उसको पढ़ें, वहां से आपको ये अंदाजा होगा हम क्या क्या कर पाएंगे। ठीक है, ये सब उसका प्रवेश द्वार है, ये उसका प्रवेश द्वार है, ऐसा समझें। ठीक है, तो इसके लिए हमको आकर्षित होना बहुत आवश्यक है, जो कुछ हम कर रहे हैं उसके लिए, उसके प्रति। और ये हम मान के चलें, ये दृढ़ विश्वास लेके चलें कि ये हमारे साथ घटनाएं घटेंगी, ये होने वाला है, तय मान के चलें बिल्कुल। क्योंकि जब हम प्रयास करेंगे उतने स्तर पे तो निश्चित रूप से वो होगा। तो ये बात अपने लोगों को विचार करनी चाहिए और आकर्षित उस ओर होना चाहिए। बाकी आकर्षण जो ये सामान्य छोटे छोटे हैं ना, इसको तो हम इस महान आकर्षण से उड़ा सकते हैं। ठीक है, जो प्राप्ति होने वाली है इससे। और उसके लिए जैसे मेरा फेसबुक चैनल है जगाएं मन की आंखें, उसमें 1-2 वीडियो दे रखे हैं, उस देखते रहा करिए, है ना। तो उसमें वो काफ़ी अच्छा क्या क्या कर सकते हैं उसका थोड़ा सा नमूना मिल जाता है। ठीक है,
अच्छा। एक दो वीडियो देखे हैं सर। जी जी। और भी चीज़ें जो है उससे जुड़ी हुई हमको, जिससे हमारा आकर्षण निरंतर उस ओर बना रहे, हमको उस ओर देना चाहिए ध्यान। ठीक है, तो ये 1 मिनट से आगे बढ़ेगा। 5 मिनट अगर हो गया तो एक बड़ी बात होगी, निरंतरता पूर्वक ये हमें करना है। दूसरी बात आपने कही कि प्रकाश को आपने छोड़ दिया, वो छोड़ना नहीं है। जो बाहरी लाइट को आपने छोड़ा वो छोड़ना नहीं है, उसको आप लगातार कीजिएगा, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि स्वाभाविक रूप से आपको प्रकाश दिखे। स्वाभाविक रूप से कभी नहीं दिखता, वो कल्पना ही होती है। वो कल्पना होती है स्मृति के आधार पर, स्मृति होती है वो। और स्मृति को हम सामने बनाए रखने की क्षमता अर्जित कर लेते हैं, इस कारण से वो हमेशा लंबे समय तक रहती है। तो अगर वो संस्कार कम है तो हम बना लेते हैं, तो वो त्राटक कर लेंगे। ये बात मैंने पहले भी रखी थी, आप थोड़ा सा और उस पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगी बात। ये अपने आप नहीं होगा। बच्चों की कल्पना शक्ति तीव्र होती है, तो उनको जो कल्पना कराई जाती है तो वो आ जाता है उनको। उस समय प्राण शक्ति भी बहुत अच्छे से काम कर रही होती है, और नया सब कुछ होता है, सारे उपकरण बिल्कुल नए होते हैं इस कारण से। तो ये अपने को ध्यान देना है। 2 बातें जो आपकी मुझे समझ में आई उसके बारे में मैंने थोड़ा बताने का प्रयास किया। ब्रिजेश जी बताएंगे क्या स्थिति रही। हाँ सर जी, 2 दिन तो मैं कर नहीं पाया था, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था। और बाकी दिन जो मेरा हुआ तो वही आधा से 1 मिनट तक स्पर्श का अनुभव होता। फिर मेरे तो विचार इतने तेजी के साथ चलने लग जाते हैं कि कभी तो जो जब करते हैं वो भूल जाता, कभी हाथ जो आपने जो स्थिति बताई थी हाथों की वो दोनों घुटनों पर आ जाती, और कभी हल्का फुल्का नीला प्रकाश दिखता। तो मतलब विचारों में ज्यादा मतलब खो जा रहा था, मतलब जो अन्य विचार है ना उसमें चलते चलते पहुंच जा रहा था। जी जी, तो अन्य विचारों का आकर्षण अधिक है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उससे उसमें यही बात अपने लोगों को समझनी है कि अन्य विचारों के प्रति हमको आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि उनसे हमें कोई विशेष समाधान मिलने वाला नहीं है। हम केवल किसी चीज के बारे में सोचते ही रहें, कुछ कर ना पाए, तो ये कोई एक अच्छी स्थिति नहीं है या नहीं? तो जो हम कर सकते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ ढंग से करें वर्तमान में। तो वो है अपनी शक्तियों को बढ़ाना। जैसे हमारी शक्तियां बढ़ती हैं ऐसे ऐसे हमारे को समाधान भी अधिक अच्छे से मिलने लगते हैं। इस बात को आप चाहें तो एक कागज पर लिख कर अपने जहां भी स्टडी करते हैं या ध्यान करते हैं वहां लगा लीजिए। हमारी शक्ति जितनी अधिक बढ़ेगी समाधान उतने ही ऊंचे स्तर के होंगे। शक्ति जब न्यून होगी, केवल विचार करने से शक्ति नहीं बढ़ती। हाँ, संकल्प करने से कुछ लाभ तो होते हैं, लेकिन बहुत विशेषता नहीं आती समाधानों में। तो अगर हम कोई किसी भी कार्य के लिए विशेष समाधान चाहते हैं तो शक्तियों की वृद्धि होना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस पे आप थोड़ा कार्य करें और आकर्षण बढ़ाएं अपने कार्य के प्रति। उसके लिए जो जो हम कर सकते हैं, जैसे मैंने नवीन जी को भी बताया, वो आप भी उस पर ध्यान दें। विशाल जी कहेंगे। क्या स्थिति रही, क्या कहां तक पहुंचे? आवाज नहीं आ रही आपकी, अभी भी नहीं आई। चलिए आप थोड़ा उसमें आइए, नेटवर्क में। फूलमाला जी आप बताएं। बोले, आवाज कट रही है। वो जो नीला प्रकाश है समय तक दिखते हैं।
अच्छा, कितने मिनट तक एक जगह पर एकाग्रता रहती है, स्पर्श की अनुभूति लगातार रहती है? एक समय तक रहती है। आपने ये लगभग ध्यान नहीं दिया कि लगभग इतना मिनट रहा, 1 मिनट 2 मिनट, इसको ध्यान देना है, ठीक है। और जब 5 मिनट हो तो मुझे आप व्यक्तिगत रूप से मैसेज कीजिए, बताइएगा, ठीक है, कि आज मैंने 5 मिनट तक निरंतर और मन को रोक के रखा, ठीक है। जी गुरुजी। गोपाल जी उपस्थित हैं तो बताएंगे, या गुड़िया है? गुड़िया भी है वैदा, प्रणाम। अच्छा, नमस्ते जी, प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। हाँ, बताएं क्या स्थिति रही जो अभ्यास बताया गया था उसमें? आपने वो 7 पॉइंट बताए थे, वो हमने 7 केंद्र बताए थे, वो हमने मतलब उस पर प्रयास किया और हमने वो भी बोला कि मेरी थर्ड आई पे बोला, मगर थोड़े बहुत में 100 दिख रहा था और वो सत्यम प्राण केंद्र में बस 1 ही दिख रहा था, जितनी बार भी मैं बोली थी 1 ही दिख रहा। ठीक है बेटा, तो उसमें क्या करना है, उसमें अपने को प्रयास करना है कि हम उसको जप के द्वारा, निरंतर जप के द्वारा उसको परसेंटेज को बढ़ाएं, ठीक है। और गोपाल जी आप बताएं। ठीक है गुरुजी। मेरा भाई साहब वही मतलब नीला प्रकाश थोड़ी देर के लिए रहता है, थोड़ी देर के लिए, वो भी बाहर से वही अंदर की ओर आता है। अभी गोल गोल पूरी तरीके से नहीं घूम रहा है, बाहर से अंदर की ओर आकर के, और फिर उसके बाद में मतलब थोड़ी देर रहता है, फिर गुम हो जाता है। विचार जाते हैं कहीं और, मैं पकड़ के ले आता हूँ, फिर वापस वहीं पे ही। ध्यान तो रहता है, यहाँ पर है, लेकिन वो प्रकाश पूर्णता नहीं दिखाई देता है। स्पर्श की अनुभूति कितनी देर तक लगातार बनी रहती है? नहीं ध्यान दिया इस पर वो ध्यान नहीं दिया जी। हाँ, उस पर आप ध्यान देंगे। ध्यान तो रहता है। हाँ, उसके स्पर्श की अनुभूति लगातार बनी रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारा सबसे सटीक बिंदु है, वो तो हमारा कहीं जा ही नहीं सकता। स्पर्श तो हम लगातार अनुभव कर ही सकते हैं, कुछ और कम हो ज़्यादा हो वो सब तो है, लेकिन स्पर्श तो हम निरंतरता पूर्वक कर सकते हैं। एक बात और ब्रिजेश जी ने कही थी कि हाथ कभी हमारे ऐसे हो गए तो वो कोई बात नहीं है, उधर ध्यान ही नहीं देना है, हमको ध्यान बस यहीं रखना है, इसी कार्य पे को विशेष मानकर चलना है। हाथ इधर उधर हो गए, उधर की ओर ध्यान ना दें, वो अपने आप काम चलता है, सो चलता रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। विशाल जी, अगर आप अब आपके नेटवर्क आ गए हो तो बता सकते हैं क्या स्थिति रही? जी कुछ कार्य हो पाया क्या? जी, स्पर्श रहा था 1-1.5 मिनट तक, और अभी कलर में उतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है, वो अभी जी। पर्पल ही है। पर्पल तो ठीक है, पर्पल कलर तो ठीक है, पर्पल कलर हो तो कोई बात नहीं है, वो रहना चाहिए। निरंतर उसकी जो समय अवधि है वो बढ़ानी है, जप कर सकते हैं, या और कोई माध्यम, जैसे एक तो रुचि बढ़ाने वाला भी आवश्यक है। अगर उधर रुचि कम है और अन्य चीज़ों में रुचि अधिक है, तो उस समय कुछ समय पहले ही हम उसके बारे में विचार करें। जैसे हम कुछ और काम कर रहे हैं, अभी हमें 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद में हमें पता है कि हमें बैठना है योगाभ्यास के लिए, तो हम आधे घंटे पौने घंटे पहले से ही उसकी तैयारी शुरू कर दें, मन ही मन में, और कार्य करते हुए भी, तो उस पर फिर होगा। हाँ बोलें विशाल जी। इसमें एक प्रश्न और था कि गुरुजी, जैसे कभी कभी हम दिन में बैठे हैं, तो क्या जैसे चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं? कभी दिन में हम कहीं और बैठे हैं, हाँ कर सकते नीचे हैं, बैठने की सुविधा नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी स्थिति में हैं और हमें अवसर मिल गया, उस समय दिन में कभी भी अवसर मिल गया, हम नहीं वैसे बैठ सकते हैं, हम कहीं बैठे हुए हैं और हमारे पास और कोई उस समय कार्य नहीं है, तो हम जैसे बैठे हैं वैसे कर सकते हैं। मुख्य कार्य तो यहाँ चलना है, बस उधर ही ध्यान
थोड़ा समय, अगर हमें समय मिला, 5 मिनट मिला, हमने अभ्यास कर लिया, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर रूपल जी, कैसी स्थिति रही, क्या क्या हो सका, बताएं। मैंने जैसे फर्स्ट डे आपको बताया था, मुझे लगभग वैसा ही रहा, मतलब स्पर्श की अनुभूति तो कर पाती हूँ, एग्जैक्टली टाइम तो नहीं नोट किया, लेकिन रहती है वो काफी देर तक। इस बार मैं ध्यान दूंगी, लेकिन जो प्रकाश की अनुभूति है वो नहीं हो पाती है गुरुजी, यहाँ पे स्पेशली इसी केंद्र पे नहीं हो पाती है। जैसे बाकी 7 केंद्र, दूसरे 6 केंद्र पे करती हूँ तो फिर भी थोड़ा अनुभूति हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाती है। वो भी होगा जैसे आप अन्य केंद्रों पे कर रहे हैं प्रयास, तो अच्छी बात है, उसको कीजिएगा। और उसी के सहारे से जब उनमें आप 100% पहुँचेंगे, कोशिश करेंगे, तो इसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि पूरे शरीर के सहयोग से कार्य होता है। जब बाकी सारा शरीर बहुत अच्छे से एक्टिव होगा तो यहाँ पर भी कार्य बहुत अच्छे से होगा। इसीलिए मैंने आपको 7 प्राण केंद्र और उनके रंग और उनके विषय में कैसे जप करना है, उनके नाम सहित, वो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। तो आप ने सबने कुछ ना कुछ कार्य किया, आपका धन्यवाद। और पर अभी प्रयासों में कुछ न्यूनता मुझे लग रही है और अधिक होना चाहिए, तो थोड़ा सा प्रयास और तीव्रता बढ़ाएं। सुबह और शाम 2 समय कम से कम ये अभ्यास प्रतिदिन होना चाहिए। और जब हम करेंगे तो फिर निश्चित रूप से हमें निरंतर, मान लीजिए 5 दिन हम करते हैं, तो हमें निरंतर उन्नति का अनुभव होगा, समय भी बढ़ेगा। उसमें रुचि बढ़ाने के लिए हमें प्रयास अलग से थोड़ा समय लगाकर, थोड़ा स्वाध्याय करके, और चाहे वीडियो देखें इससे संबंधित, हमें उसमें रुचि बढ़ानी है, तो वो होगा कार्य। ब्रिजेश जी और कुछ कहना चाहते हैं, बोले। आचार्य जी, मैंने एक है ना, किसी से सुना था, जैसे मन को शांत करने के लिए, तो उन्होंने क्या बताया था कि हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, अंदर ही अंदर, जैसे हम बाहर बोलते हैं, ऐसे मन में हर क्षण कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उन्होंने एक क्या जप बताया, मतलब जप एक तरीके का था वो, कि आप माइंड में बार बार ये बोलिए कि मैं अपने मन के अंदर क्या बोल रहा हूँ ये देखता हूँ। मतलब ये जब बार बार बोल रहे हैं तो माइंड पूरा एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि यही शब्द चलता रहता है, यही मतलब वाक्य चलता रहता है और कुछ बोलता नहीं है। ऐसी स्थिति कई बार मैंने प्रयास की, तो मात्र 2-3 मिनट आंख बंद करके बैठते हैं, उसी में पूरा शरीर इतना हल्का हो जाता है, जैसे पूरी रात सो करके उठता है ना व्यक्ति, वैसा हो जाता है। तो आचार्य जी, ये करना सही है मतलब एकाग्रता के लिए, या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है जी, कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये उपाय। जब हम ये देखते हैं कि विचार कहाँ से आ रहे हैं, तो हमारा सारा ध्यान तो इस बात में लग जाता है कि विचार आ कहाँ से रहे हैं। तो इस कारण से फिर मन को अवसर नहीं होता किसी अन्य विचार को उठाने का, जिज्ञासा में लग जाता है। तो अच्छा है ये उपाय, पर ये एक जिज्ञासा के रूप में रहा, वहाँ एक विचार कौन सा रहा, जिज्ञासा के रूप में रहा। परंतु हमें किसी एक विचार को भी रखना है, वो किसी एकाग्रता के लिए, मान लो स्थान पे एकाग्रता है, धारणा बनानी है, फिर हमें वहाँ पर कोई कल्पना भी करनी है, कल्पना को भी हमको आधार बनाना है। कल्पना को आधार बनाना इसलिए आवश्यक है कि हमको कल्पना से भी बहुत कुछ सहायता मिलने वाली है, तो कल्पना को भी हमें बलवान बनाना है। तो हम एक कल्पना को भी, वैसी स्थिति से मान लीजिए हमको लाभ होता है तो 2 मिनट हम उसको कर लें, उसके बाद हम विषय बदल लें, हम अपना विषय लेके आ जाएं जो विषय हमें करना है। तो बहुत अच्छा उपाय है। मन को एकाग्र करने के लिए हम कोई भी उपाय यदि पहले अपनाते हैं तो उसमें कोई बाधा वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे उपाय हैं और वो उपाय योग दर्शन में भी दिए हुए हैं, मैं भी आपको बता दूंगा। एक उपाय आपने बताया, ये भी बहुत अच्छा उपाय है।
तो ठीक है, ये बातें रहीं। अब हम आगे अगली बात करते हैं।